वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बैटीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? आज हम पहले चेकआउट करेंगे आपकी एनर्जी, उसके बाद पार्टनर की एनर्जी चेकआउट करेंगे। आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं। खुद का ही नाम ले लो मन में, ठीक है? मेरे जो व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं उनकी आज की एनर्जी क्या है? मेरे जो व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं उनकी आज की एनर्जी क्या है? मेरे जो व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं उनकी आज की एनर्जी क्या है, और एल्स उसकी अपनी पार्टनर के लिए एनर्जी क्या है? दोनों ही एक साथ कंबाइन करेंगे। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। बिट्रेड फील कर रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, ओके? थ्री ऑफ वैंड, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट का कार्ड यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लीगल केस, डिवोर्स केस, लीगल इश्यूज जो हो सकता है चल रहा है। कोई सेपरेशन का भी हो सकता है, कोई घर वार रिलेटेड या कुछ ऑफिस रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे विदेश में सेटल हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ योर होम टाउन यहाँ पे सेटल मुझे दिख रहे हो आप लोग, ठीक है? पहाड़ी एरिया में बहुत सारे लोग रहते हो, बहुत सारे लोगों के आसपास यहाँ पे ग्रेवयार्ड हो सकता है, ओके? एम आई क्लियर? बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लेन से जर्नी करने वाले हो। आपकी ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी ओवरऑल में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे टावर के साथ यहाँ पे सेवन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, आप लोग यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको डिनाई कर रहा है इंटेंशनली। सडनली पार्टनर के बिहेवियर में एक चेंज आ गया है जिसके लिए आप लोग अफेक्टेड हो रहे हो, ओके? अनइंटेंशनली हो सकता है कि आप लोगों की दुश्मन बढ़ जा रहा है ये अपने सराउंडिंग में, मतलब फैमिली में, वर्क सेक्टर में आप लोग दुश्मन बना रहे हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है? कन्फ्लिक्शन, मतलब अनवांटेड कन्फ्लिक्शन आप लोग डील कर रहे हो। यस, आप लोग अपनी फैमिली लाइफ लीड कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे जर्नी कर सकते हो, कहीं पे ट्रैवल, घूमने जाना फैमिली को लेकर कहीं पे प्लान कर सकते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बेबी भी है, ओके? आप लोग सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हो। ये आप लोग अपने लाइफ में मूवमेंट तो कर रहे हो लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है, ओके? अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, जगल कर रहे हो। फिनेंशियल सेक्टर भी थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग मुझे दिख रहा है, जॉब को लेके या फिनांस को लेके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसला दिख रहा है। द पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अपने ओवरऑल सिचुएशन को लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वन फुट इन वन फुट आउट आप लोग हो, लाइक क्या करूँ क्या ना करूँ इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी चल रहा है जिसके लिए, एंड फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई यहाँ पे, स्पेशली मम्मी एंड पापा यहाँ पे बीमार हो सकते हो जिसके लिए आप लोगों की यहाँ पे पैसे खर्च हो रहा है। आपके रिगार्डिंग भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? भगवान के ऊपर थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे हट गया है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ भी करूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों ही करूँ, ऐसी वाली एनर्जी। द स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड टुगेदर इज यस ऑफ कोर्स। और भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू मूवमेंट, कोई नया पर्सन की एंट्री या कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है अपने लाइफ में, या आप अपने लाइफ में मूवमेंट या सेटलमेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लोग भी इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मैं जो बोल रही, मुझे यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रहा है। यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, लेकिन एक न्यू मूवमेंट, न्यू कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ है, ओके? जो लोग भी यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, साथ में जजमेंट का कार्ड, प्रोबेबली आप लोगों को एक जजमेंट यहाँ पे मिला है, नंबर वन। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट में, एक फ्लो में रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन रिलेशनशिप में रहना आपके लिए खतरों से खाली नहीं है, वो भी समझ आपके पास है, लेकिन आप ये रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपके एक लूप की तरह है, वो रिलेशनशिप में आप लोग जुड़ गए हो। ये ओवरऑल आपकी एनर्जी मैंने बोला, ओके? ओके, चलो अभी पार्टनर की एनर्जी देखूंगी आपके लिए। आपकी
पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? नंबर 1 पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेवी चेजिंग की एनर्जी है। ओके, द डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 8 ऑफ वैंड, द क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ये आपसे प्यार करता है। ओके, द स्टार का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन में नहीं हो। हाँ, पार्टनर की बिहेवियर अप्रोच थोड़ा सा डल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू वर्क प्रेशर एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि वो ट्रैवल रिगार्डिंग कोई काम करता है या फिर काम के सिलसिले में उसको आना जाना ज़्यादा करना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है। रोज़ बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ मैं कि इसके पहले अपने लाइफ में अपनी ड्यूटीज़, अपनी करियर फर्स्ट, उसके बाद जाके इसकी लाइफ में लव प्रायोरिटी होता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, ये इंसान आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी एक होता है कि वो वेरी मच अट्रैक्टिव एनर्जी। ओके, आप उनके लिए एक यू आर अ पर्सन हु अट्रैक्ट देम अ लॉट। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी, आपकी वे ऑफ बिहेवियर, लव और आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। यस, वो दिखाता नहीं है, शो नहीं करते, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बट हेवी चेजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये आपको खोने तो नहीं देंगे। ओके, द डेथ के कार्ड के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये ऑफकोर्स उसके सेपरेट फैमिली है जहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मूवमेंट हो भी गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 6 मंथ। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 2 ऑफ वैंड का कार्ड है। पार्टनर रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफकोर्स पार्टनर की जिद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या है ना, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली प्रोवाइड करता है, वो आगे की सोचता है, ज़्यादा भावनाओं में बह नहीं जाता है, और वो उसका एक्सपेक्टेशन आपसे भी वही है। ओके, द चैरियट के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये पार्टनर आपके साथ एक पॉजिटिव फ्यूचर की मूवमेंट के लिए वो भी वेट करता है, लेकिन वो डाउटफुल सिचुएशन में है, क्योंकि उसके लाइफ में सिचुएशन ड्वेल है। दैट्स वाई वो डाउट में है, लेकिन वेटिंग में वो भी है, वो भी रिजल्ट चाहता है। उसका आपका वैल्यू उसके पास है, लेकिन पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है तभी वेटिंग का मोड होता है, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे बेटर वेटिंग का मोड होता है, मतलब कुछ अच्छे के लिए वेट करना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन में, जो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, मुझे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोगों के बीच में लव मैसेज एक्सचेंज होने की हाई चांसेस है। जो लोग भी यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं हो, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, फिर भी जब भी बात होता है पार्टनर एटलीस्ट आपको मैसेज करता है, रिप्लाई करता है। ओके, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पे है, प्यार ये आपसे करता है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत यहाँ पे ऑन एंड ऑफ रहता है, क्योंकि वो अपना इमोशन शो करने में कैपेबल नहीं है। नंबर 1, उसको लगता है कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप ज़्यादा उसके ऊपर क्लिंजी हो जाओगे, इसके लिए उसके अंदर वो करेज नहीं रहता है। नंबर 2, उसका अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी है, जिसके लिए वो अपनी इमोशन को शो नहीं कर पाता है, लेकिन आपके साथ बात करना चाहता है, प्यार करता है आपसे। लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे इमोशन रेस्ट्रिक्टेड है। द स्टार का कार्ड डीप डाउन, ठीक है, अंदर ही अंदर ये आपको एक रिजल्ट देना चाहता है, क्योंकि स्टार का कार्ड होता है इंटेंशन, ट्रू डीप इंटेंशन का कार्ड, ये आपको रिजल्ट देना चाहता है। ओके, चलो फीलिंग्स देख लेंगे अभी। Feelings for you. Number 1, okay, the magician. Okay, they are manifesting you. Intentionally, unintentionally वो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड द जस्टिस। ओके, सी यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है,
ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो बंधा हुआ है, अटका हुआ है, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ लीगल केस यहाँ पे चल रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, ये बहुत चालाक इंसान आप बोल सकते हो, ठीक है। ये कोई भी काम सोच विचार करके उसके बाद करता है। मैजिशियन की कार्ड और भी एक चीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ओके। और मैजिशियन की कार्ड इज इंडिकेटिंग ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये इंसान आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी है, ओके। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मिसिंग का कार्ड है, ओके। दे थिंक अबाउट यू, नॉस्टैल्जिक की एनर्जी। 4 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है अपने रिलेशनशिप को, ओके। आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। प्रोबेबली 4 ऑफ वैंड इज इंडिकेटिंग ऑल्सो मैरिज। यहाँ पे आपको आपके साथ ये शादी करने के लिए भी सोचता है, लेकिन ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। द टेम्परेंस एंड द जस्टिस, ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप में एक ग्रोथ मूवमेंट आएगा, एक अवेकनिंग होगा, जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन स्लो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड जब आता है, टेम्परेंस इज अ स्पिरिचुअल कार्ड। स्पिरिचुअलिटी कुछ भी बहुत फास्ट नहीं होता, इसमें लेट होता है, इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है एक्टिविटी। क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटी आज आप बोलो भगवान को कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान कल ही आके आपको दे दिया, ऐसा नहीं, वो भी एग्जाम आपका लेता है, ठीक है। आप पास हो जाओगे तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेंस के साथ जस्टिस का कार्ड है। ऑफकोर्स देर सवेर आपको रिलेशनशिप में ये जस्टिस देंगे। प्रोबेबली लीगली भी यहाँ पे एक्सेप्टेंसेस की कार्ड है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड लीगल का ही कार्ड है। एंड ये रिलेशनशिप को बैलेंस भी करेंगे, खुद भी बैलेंस होंगे, आपको भी बैलेंस करेंगे, ओके। एम आई क्लियर? चलो अभी और भी देख लेते हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, आप लोगों की फेवरेट, माइन ऑल्सो, मैं भी बहुत प्यारा पसंद करती हूँ। ये कैंडल की फ्लेम को देखो और इसको इमेजिन करो कि दिस इज योर पार्टनर। ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है, दिख रहा है मुझको, बहुत बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन है। आपके पार्टनर की जो यहाँ पे मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी इज इंडिकेटिंग, देखो सोचता है आपके बारे में, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर उसको बहुत ज़्यादा डर भी है। अगर ये रिलेशनशिप में उसने अपना 100% कंट्रीब्यूशन कर दे दिया तो उसको हो सकता है कि अपनी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट से हाथ धोना पड़े, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। इसके लिए उसकी एनर्जी मून की है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, गिल्ट, एंग्जाइटी एंड नेगेटिविटी ऑल्सो। एंड मून की एनर्जी फ्लक्चुएटिंग भी होता है, लाइक कभी कभी बहुत अच्छा सोचता है, कभी कभी बहुत बुरा सोचता है। ऐसा बुरा मतलब ये नहीं, छोड़ने की आड़ की एनर्जी यहाँ पे आया है, ठीक है, ओके। बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर की बिहेवियर बहुत डिनायल मुझे दिख रहा है, ओके। ये रहना चाहता है आपके साथ बट विदाउट एनी कंडीशन राइट नाउ, मतलब कोई कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, वेट करना पड़ेगा। मशरूम की एनर्जी दिख रहा है। मशरूम की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। नंबर 1, मशरूम हो सकता है यहाँ पे कोई वेजिटेरियन हो, ठीक है। मशरूम की एनर्जी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग, मशरूम कहाँ पे होता है, बहुत डिपेंडेंट होता है मशरूम, किसी के ऊपर आके पैदा होता है। ये वाइसी वर्सा हो सकता है, इधर आप बहुत डिपेंडेंट हो उसके ऊपर, या फिर वो बहुत डिपेंडेंट है लेकिन आपको शो नहीं करते हैं। बट मशरूम इज़ वेरी हेल्दी, आई गेस, आई डोंट नो, मुझे, मैं नहीं खाती, मुझे इन्फेक्शन होता है। एक चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगा, और ये पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी है, ओके। आप लोग ज़्यादातर ऑनलाइन यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो, ज़्यादातर ऑनलाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। आपके पार्टनर की एक मुझे हैबिट एंड पैटर्न दिख रहा है कि आप जब दूर जाने की कोशिश करते हो, आप कम्युनिकेट करता है, जब आप वापस आ जाते हो दोबारा वही पैटर्न स्टार्ट कर देता है। लाइक आपको हासिल करके उसके बाद मतलब पेड़ में उठा के सीढ़ी खींच लेता है, ऐसा। आप लोग जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो ना,
डिपेंडेंट नहीं हो आप लोग, उसको जो केयर करते हो उसको ना बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है एज इन अच्छा लगता है, क्योंकि उसको केयर कभी नहीं करते, उसको सब एक्सप्लॉयट करता है। ओके, ये किसी ओकेशन के लिए वेट कर रहा है या फिर किसी टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ उसके लाइफ में ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए दे आर वेटिंग। 3 पेटल का यहाँ पे साइन है, वो लक को इंडिकेट करता है। ओके, लक फेवर होने वाला है आप लोगों का। किसी का सामने यहाँ पे एग्जाम हो सकता है या फिर कुछ नौकरी वोकरी रिगार्डिंग कुछ पढ़ाई तैयारी कर रहे हो, ऐसा मुझे एनर्जी पिक हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू। एंकर की एनर्जी है, एंकर की एनर्जी होल्डिंग की एनर्जी है। ओके, रिलेशनशिप अगर आप बोलो कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम वो छोड़ दिया आपको, ये इतने आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है, ठीक है, तो वो पहले ये चीज़ हो जाता, ये छोड़ने वालों में से नहीं है, ये अकड़ के रखेगा लेकिन दिखाएगा नहीं, क्योंकि एंकर हमेशा पानी के नीचे रहते हैं, पकड़ के रखते हैं लेकिन दिखाया नहीं जाता है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशन है, वो क्या है ना, अंडरग्राउंड है, वो दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है और उसको ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं पसंद, यू नो, ये रिलेशनशिप को लेके मतलब चल रहा है, इट्स ओके, इतना उसको लेके शो ऑफ मत करो, लाइक दैट। बंद हो रहा जा रहा है, एक भी फैन ऑन हो रहा ऑन है इसलिए हमारा, डोंट वरी, ये सबको सब में नेगेटिविटी मत ढूंढो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, के की एनर्जी यहाँ पे, आर की एनर्जी बहुत बारी आया है, RLZS। ओके, आपकी सारा दिन ना मोबाइल को देखते देखते ही चला जाता है, आप एक रोमांटिक कन्वर्सेशन चाहते हो, आप अपने पार्टनर से एक रोमांटिक कन्वर्सेशन आप लोग चाहते हो, मतलब आपको आप एक यू आर एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि घर से शादी के लिए बोल रहा है, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि सेटल हो जाए इसके साथ, क्या ही फायदा, इसकी डीप डार्क फीलिंग क्या है, इसकी डीप डार्क इंटेंशन अगर है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, इसके लिए वो भी अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं होता तो मैं इससे शादी करता, लाइक दैट। बहुत सारे पार्टनर यहाँ पे हो सकते हो कि रिलेशनशिप में रहते रहते ही उसका किसी और जगह पे शादी फिक्स्ड हो गया, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, या फिर शादीशुदा है, बाद में आपको पता चला है। आपके पार्टनर की मम्मी बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, मम्मी या बहन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आप दोनों में से कोई पेट लवर हो सकते हो। ओके, चैरिटी वैरिटी करना ये सब करते हो, वो भी हो सकता है कि दान ध्यान करना, सबको सबके बारे में सोचे, आपके बारे में नहीं है। ओके, देखो आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, आपने भी बहुत बारी ट्राई किया इससे मूव ऑन करने का, लेकिन आप लोग दोनों ही नहीं कर पाते हो, जब आप ट्राई करते हो तो ये आता है, जब ये ट्राई करते हो तो आप जाते हो। प्रोबेबली आपके पार्टनर आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस किया है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्कशन। स्कूल टीचर हो सकते हो यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपके पार्टनर भी, यहाँ पे स्कूल आपके सीनियर मतलब टीचर वीचर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सेम कॉलोनी सेम बिल्डिंग आप लोग शेयर कर सकते हो, उसके स्पाउस को आपके बारे में प्रोबेबली पता है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग इमीडिएट रिजल्ट चाहते हो अपने पार्टनर से। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनर के, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लड़कियों का एज बहुत ज़्यादा है, वो लोग सेटल होना चाहते हो क्योंकि आपकी उम्र निकलती जा रही है, ये एक सोच है आप लोगों का। जो लोग भी यहाँ पे मेरे फीमेल सब्सक्राइबर या व्यूअर्स देख रहे हो, ठीक है,
देखो कम्युनिकेशन जिसका हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी अब हमेशा किसी और से बाबू सोना मोना करके बात करो, एक्सपेक्ट करोगे, वो भी काम पे रहता है, हो सकता है कि वो नहीं कर पाए, लेकिन इन्फॉर्म एटलीस्ट कर रहा है। ये भी ज़्यादा दिन आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। लेट नाइट आपके ख्याल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। मेरे जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, आपकी रेस्टोरेंट होटल ऐसे इंडस्ट्री में आपकी बिजनेस या वर्क हो सकता है। ओके, फूडिंग का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन सेम बिल्डिंग सेम ऑफिस आप लोग शेयर कर रहे हो, आंखों आंख में बात हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दोनों ही चाहते हो कि ये मुझे अप्रोच करे, वो मुझे अप्रोच करे, कोई किसी को नहीं कर रहा है, दोनों ही जिद पकड़ के बैठे हो। ओके, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड यहाँ पे मदद कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, या कर चुका है। ओके, आपके पार्टनर ना आपको आपको बच्चों जैसे समझता है, लाइक आप कुछ समझना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो, आपसे प्यार भी करता है और आपकी एक्टिविटी से उसको चिढ़ भी होता है कभी कभी। ये इंसान पहले पहले रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया था, अभी उसका मेहनत थोड़ा सा डल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया है, क्योंकि क्या है ना, रिलेशनशिप में स्पाइस मिसिंग हो जाता है, तभी ये डल कम्युनिकेशन होता है। फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो आप लोग। ओके, देखो आजान स्टार्ट हुआ, अभी इस बारी मोमबत्ती नहीं निभा, जल गया। थैंक यू यूनिवर्स। तो इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ऑफ कोर्स। आपके पार्टनर की प्रोबेबली यहाँ पे गाड़ी और बाइक की बहुत शौक मुझे दिख रहा है, या ट्रैवल की, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, ये वो। ये ना आपको बोल चुका है कि देखो हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शादी से पे बढ़ के है। ठीक है, ये आप लोग ये मान नहीं पा रहे हो, मतलब आपको उसके साथ रहना है, लेकिन क्या है ना, आपका भी यहाँ पे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर पहले दिन से ही ये क्लियर था कि शादी शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगी सारी जिंदगी। क्योंकि मैरिज क्या है ना, उसके लिए मैरिज मतलब दो इंसान की शादी नहीं होता है, फैमिली का, कम्युनिटी का भी शादी होता है। कम्युनिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड है आप लोगों की रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके जो पार्टनर है आपको बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है आपके बिहेवियर की वजह से, कि आप उसको कैसे लो। उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चलता है ना, आपके साथ शेयर नहीं कर पाता है, आप नहीं समझ पाते हो इसको, लेकिन ये आपसे सब कुछ शेयर करना चाहता है, ऑफ कोर्स चाहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर मौजूद भी है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसके साथ नहीं रह रहा है, उसकी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, ये वो फला, नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू है आपका। लेकिन देखो अगर किसी के साथ शादी हो गया है, अगर वहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। इनफैक्ट वो कभी बोला भी शायद कि अगर ये नहीं होता तो मैं तुझको एक्सेप्ट करती। उसको छोड़ने के लिए भी उसको बहुत सारी चीज़ को स्टेक में लगाना पड़ेगा, लाइक फैमिली, बच्चे, प्रॉपर्टी।
तो उसका भी मजबूरी है, ठीक है, उसका भी मजबूरी है। টुईटी एखानটা আসবে না, তুমি কিন্তু পুড়ে যাবে, টুईटी ভাজা হয়ে যাবে। कैंडल জ্বলছে। मैंने अपनी पंछी को बोला कि इसके ऊपर मत आओ, तेरा फ्राई हो जाएगा, कैंडल जल रहा है। ओके चलो, थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे, एक के बाद एक। नंबर 1, केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके क्रेव करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को लेके फील करते हो। वेटिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पे वहाँ पे भी शादी का मुझे दिखाई दिया था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। वो आपको एक लेबल देना चाहता है, बहुत हद तक वो आपको अपनी स्पाउस मान चुका है, क्योंकि जो कंफर्ट, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपसे मिलता है, हो सकता है कि वो उससे अपने स्पाउस से नहीं मिलता है। जो लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो, यहाँ पे शादी होने के चांस यहाँ पे 80% बोलूँगी, 20% नहीं बोलूँगी कि पार्टनर की मूड कब बिगड़ जाए, लेकिन हाँ होने के चांसेस है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपको लेके बहुत रोमांटिक है, ठीक है। ये जब आपके पास आता है आपको पता चल जाता है उसकी आंखों को देख के, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ज़्यादा दिन ज़्यादा दूर आपसे ये नहीं रह पाते हैं। ओके, रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के बीच में यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। रिलीजियस फैक्टर, कम्युनिटी भी आप बोल सकते हो, एज डिफरेंस भी बोल सकते हो, कम्युनिटी डिफरेंस भी बोल सकते हो। ओके, रिलीज योर एज, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, अगर यहाँ पे आप लोग बहुत नेगेटिव सोच में बैठे हो, ठीक है, रिलीज दैट, रिलीज योर एनर्जी ब्लॉकेजेस। मैं ये बंद करती हूँ, नहीं तो ट्वीटी आके बैठेगा, जल जाएगी बेचारी। ओके, आपको अपनी पास्ट को, अपनी पास्ट ग्रजेस को, अगर यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, यू हैव टू रिलीज इट। ओके, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। जो लोग भी यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑफकोर्स यहाँ पे कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट ही होता है। पार्टनर आपसे दिल से बात करता है, उसको अच्छा लगता है, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। डिस्टर्बेंस है तो एक चांस दे के देखो, क्योंकि यहाँ पे शादी पॉसिबल है, और यहाँ पे केमिस्ट्री भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। जहाँ पे केमिस्ट्री अच्छा है, शादी की पॉसिबिलिटीज है, तो वो रिलेशनशिप को लेके दोबारा सोचना चाहिए सबको, ठीक है। चलो एक चीज़ देखेंगे। ओके, दिस इज़ काउंटर पार्ट एनर्जी। आप अपने काउंटर पार्ट के साथ बहुत लोग यहाँ पे डील कर रहे हो। इसका केयर, लव, ओके, नर्चरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, एंड फर्टिलिटी का भी यहाँ पे कार्ड है। प्रोबेबली आप दोनों की फैमिली भी यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, विंड की एनर्जीज इंडिकेटिंग आप लोग एक फ्लो में चल रहे हो अभी, ठीक है। आप लोगों के ऊपर एक ब्लेसिंग है। ओके, अभी यू नीड टू रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक आया है। इसका मतलब आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आप ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहे हो, आप यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे हो रहा है चलने दो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर के ऊपर, इसलिए आपके अंदर ही अंदर ये विंड की एनर्जी है, खलबली मचा हुआ है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग फील करते हो, आपके पार्टनर भी करता है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ना, केयर का ही कार्ड होता है, ठीक है। ये फीमेल रून्स होता है। फीमेल का मतलब होता है केयर, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्रीफाइस। ओके, ये रिलेशनशिप में क्या है ना, आपके पर्सन एंकर की एनर्जी वहाँ पे भी आया था, हमारे कैंडल वैक्स में भी यहाँ पे भी आया था। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको प्यार करेंगे, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। इसकी जो फीलिंग्स है ना, ये आपसे भी बहुत ज़्यादा है, इंटेंस है। दिखाने में कोई प्यार नहीं होता है, वो शो ऑफ होता है, ये दिखाता नहीं है। ये जो करता है ये खुद से कर लेता है। ओके, सी मेल एंड फीमेल टुगेदर, ये मेल रून्स होता है, ये फीमेल रून्स होता है। आप लोग अपने सोल ट्विन के साथ डील कर सकते हो। ये जैसे आपके बारे में सोचते हैं, आप भी यहाँ पे उनके बारे में यहाँ पे सोचते हो। और ये विंड की एनर्जी मूवमेंट का भी एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होगा, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगा। बस अपने दिमाग से ये ब्लैक खालीपन निकाल दो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिजल्ट मिला भी है, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि मेरे सामने दो दो कार्ड यहाँ पे मुंह उठा के खड़ा है। एक लवर्स का है और एक जस्टिस का है। सो डोंट वरी अबाउट दिस रिलेशनशिप। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट आउटकम या गाइडेंस, वन का गाइडेंस देखेंगे। Answers, a revealing message for inside communication, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। जो लोग भी यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या आपके पार्टनर आपके साथ यहाँ पे जो कन्वर्सेशन कर रहा है, चाहे वो एक मैसेज या दो, ट्वीटी, एक मेरा बेटा था, अभी ये आ गया है बेटी। ओके, अगर जो इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर अगर एक भी मैसेज करता है वो हार्ट अंदर से करता है, सो उसको प्लीज़ आप लोग डाउट मत करो। ओके, सिग्नल्स, इंस्पिरेशन, ओके, एंथुजियाज्म, स्पीच, ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, आपको वो सिग्नल भी दे रहा है। ठीक है, प्रोबेबली ये रिलेशनशिप से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला है, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। ठीक है, तो आपकी वैल्यू उसके लाइफ में है। ओके, ट्रू विजन, पावर ऑफ वर्ड एंड नेमिंग, ओके, प्लेसिंग द टेकिंग ऑफ एडवाइस, लाइक आपको एडवाइस की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, एक क्लियर विजन की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग है, उसको समझने की भी ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी का भी गाइडेंस लो कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइडेंस या मेंटर। आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, आपको किसी टेरिटरी में साथ पास ही जाके गाइडेंस लेना है ऐसा नहीं। अगर कोई दोस्त आपके अच्छा चाहता है उससे भी गाइडेंस ले सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्ट, क्या विजन क्या है, क्लियरिटी क्या है, उसके बाद जाके आगे बढ़ो, उसके बाद जाके बात करो। लेकिन ये रिलेशनशिप में ग्रोथ है, रिलेशनशिप बहुत इंस्पायरिंग है। ओके, रोमियो जूलियट वाला रिलेशनशिप। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज +97152528441। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। और मैं इंडिया जा रही हूँ, ठीक है, 2 दिन मैं रीडिंग नहीं ले पाऊंगी, उससे पहले लूँगी, उसके बाद लूँगी, वहाँ पे जाके रीडिंग लूँगी ऐसा नहीं, लेकिन 14 एंड 15 को मैं प्लेन में रहूँगी, मतलब एक ही दिन रहूँगी, आगे के दिन मैं पैकिंग करूँगी। एनीवेज, बाय।